अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी रेसिपी है सर्दियों की स्पेशल डिश सरसों का साग। ये मैंने ले लिए हैं पालक और साथ में ले लिया है 1 kg बाथू और साथ में मैंने ले लिए हैं चने के पत्ते और साथ में मेथी और उन सबको मैंने कटिंग करके आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। गाइस ये आप देख सकते हैं, इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे सरसों के साग की। इस तरह मशीन के बगैर भी इस तरह कटिंग हम कर सकते हैं हाथ की मदद से। ये आप देख सकते हैं और इस तरह हम इस तरह कटिंग करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने साग को सब चीज़ें हमने काट ली हैं। इसके अंदर बाथू पालक सब चीज़ें ग्रीन चिली तक हमने इसके अंदर काट ली हैं और हमने इसको वॉश इस तरह करना है कि हम खुला से एक बर्तन ले लेंगे, उसमें सारा इस तरह मटेरियल डाल डाल के इस तरह धोएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। साग को वॉश करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने ले लिया है एक देचकी और उसमें हमने डाली हैं 3 गिलास पानी के। इसको हम पकने के लिए ऊपर रख देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा हम उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके साग डालते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे ही हमारा पानी पक रहा था मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है साग और साथ ही हम इसके शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून नमक। ये भी साथ इसके शामिल कर देंगे। ये पक पक के खुद ही नीचे जाता जाएगा। ये आप देख सकते हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, मीडियम रखनी है। और नमक को अच्छी तरीके से अंदर कर देंगे मिक्स। और गाइस ये पकते पकते साग खुद ही नीचे होता जाएगा, पकता रह जाएगा, पक पक के ये खुद ही पानी छोड़ देगा। और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया अदरक, इसको क्रश करके बारीक बारीक, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ग्रीन चिली का पेस्ट। ऑलमोस्ट ये है 3 टेबल स्पून, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और गाइस ये आप देख सकते हैं ये खुद ही पकता जाएगा। इतनी हमने मीडियम आंच रखनी है। ऑलमोस्ट ये 3 घंटे के लिए पकता जाएगा। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के आपको दिखा दी हैं। जैसे जैसे पकता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी, ये आप सब देखते जाएँ। गाइस हम ठीक 1.5 घंटे के बाद इस तरह हम फिर साग को इस तरह चेक कर लेंगे कि इसमें अभी कितनी की कसर बाकी है। ये देखें टूट तो रहा है लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। ये अब हम इसको अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे। इस तरह फिर हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स और इसका ये पानी जो है अच्छे तरीके से हम ड्राई करेंगे। अब हम थोड़ा सा ना मक्की का आटा लेके साथ साथ साग के अंदर डालते जाएंगे और इसको घोटा लगाते जाएंगे ऐसे मदने की मदद से। बाज़ लोग ग्राइंडर में भी कर लेते हैं, बीटर में भी कर लेते हैं, लेकिन हाथ से करने से साग के अंदर ज़्यादा टेस्ट आता है। आप इसी तरह कीजिएगा, मदने की मदद से इस तरह हम इसको घोटा लगाएंगे जिससे हमारा साग बहुत लजीज बनेगा। ये रही साग की फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म साग। ये आप देखिए इस तरह का हमारा साग तैयार है। और जितना चाहें आप उतना इसको तड़का लगा कर इसको गर्म कर लें। ये आप देख सकते हैं साग की फाइनल लुक। और जिसके पास देसी घी हो वो देसी घी डाल के खा ले, जिसके पास नहीं है वो वैसे भी खा ले। बड़ा मज़ेदार सर्दियों का मेवा, सर्दियों की जान, साग, सरसों का साग। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।